हाय एवरीवन, मैं सुब्रता। वेलकम टू एजुकेथन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप के बारे में हम सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग माइक्रोस्कोप का क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोग सेल के क्लास में भी देखे हैं कि हम सेल को नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लास में भी देखे हैं कि माइक्रोब्स को भी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप को ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आज देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। हालांकि माइक्रोस्कोप आपके स्कूल सिलेबस में, स्पेशली आपके जो 6, 7, 8 इन क्लास में ज़्यादा फोकस नहीं है इस पर। 11th क्लास और 12th क्लास में आप प्रैक्टिकल सब करोगे तो आप माइक्रोस्कोप के बारे में जानोगे और यूज़ भी करोगे विजुअलाइज करने के लिए। लेकिन सारा कुछ तो हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमको ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखें कि सेल्स नेकेड आई में विजुअलाइज नहीं होता है, तो हमें माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम उसे देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हम सेल को देख पा रहे हैं? जो नेकेड आई से वो क्या एक्स्ट्रा काम करता है जिसके वजह से वो प्रॉपरली हमको विजुअलाइज हो रहा है? तो ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला होता है ना सबके दिमाग में कि क्यों हम देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस फंक्शन और प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या है? ये देखो, मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप ड्रॉ किया है जो कि एक सिंपल डायग्राम है जो मैंने अपने प्रैक्टिकल बुक से लिया है। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सिंपल कंपाउंड में आने से पहले। कंपाउंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपका जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आपका माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, मोस्टली आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली हम डायग्राम से ये समझ सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और एक टर्म जो माइक्रोस्कोप के साथ जुड़ा है वो है माइक्रोस्कोपी। तो क्या डिफरेंस है? माइक्रोस्कोपी वो साइंस है जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज होता है और माइक्रोस्कोप का यूज करके हम अपना विजुअलाइजेशन करते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोपी वो जो ब्रांच है साइंस का जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज हो रहा है। ये आपका सिंपल टर्म है माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तब हम जब सेल पढ़े थे तब हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे, जिसको वो सेल समझे थे, एक्चुअल में वो सेलुलर था, वो सेल नहीं था। तो तभी हम बोले थे कि जब माइक्रोस्कोप पहले उस टाइम पे माइक्रोस्कोप प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट के साथ पता चला कि वो सेलुलर है, सेल नहीं है। तो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ और किसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज किया था, ये जानना जरूरी है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन लीeuwenhoek। ये नाम इम्पोर्टेंट है, एंटन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तो लेकिन वो जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे वो आज का ये वाला माइक्रोस्कोप नहीं है। वो जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे वो सिंपली आप समझोगे तो एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास था। ठीक है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। तो लीeuwenhoek क्या किए थे? मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके उन्होंने वाटर में बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को विजुअलाइज किए थे। लेकिन उनका जो माइक्रोस्कोप था, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम अभी बोल रहे हैं, तो वो क्या था एक्चुअली? डिमेरिट क्या था? जो हम लोग कोई भी विजुअलाइजेशन करने के लिए हम स्पेसिमेन रखेंगे, वो आप हमारा माइक्रोब हो सकता है, सेल हो सकता है, कुछ भी। तो वो इंस्ट्रूमेंट के साथ वो फिक्स हो रहा था उनका स्पेसिमेन। वो नेक्स्ट विजुअलाइजेशन के लिए वो दूसरा स्पेसिमेन लाते थे और दूसरा एक माइक्रोस्कोप प्रिपेयर करते थे। तो उनका ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम विजुअलाइज करने वाले वो फिक्स रहता था, मतलब वो रीयूज
नहीं कर पा रहे थे, वो दूसरा माइक्रोस्कोप बनाते थे और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट को वो विजुअलाइज करते थे। तो उनका जो लेकिन फाइंडिंग है बहुत दिनों तक अननोटिस रहा माइक्रोस्कोप के बारे में। द रीजन इज उन्होंने अपना टेक्निक शेयर नहीं किया था किसी के साथ कि वो कैसे यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को। तो ये डिस्कवरी इन्होंने किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। एंटन वॉन लीeuwenhoek फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी है। अच्छा, लीeuwenhoek के साथ और एक जुड़ा है, वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है। ठीक है, तो हाँ, हम मैग्नीफाइंग ग्लास पे थे तो वो टेक्निक शेयर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनका डेवलपमेंट पता नहीं चल पाया किसी को कि माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ है करके। तो एक्चुअल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी है, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये जाता है जिनका नाम है, आप उनको शॉर्ट में जॉनसन एंड जॉनसन कह सकते हो, हैंस जॉनसन और उनका सन जैकरियस जॉनसन। ये दोनों को क्रेडिट जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी के लिए। तो अभी हम तब से बोल रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये एक डिफरेंस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये हम देखेंगे। मैं ये इरेज करती हूँ, इसको रहने देती हूँ, उसका हमारा काम होगी। तो होपफुली आपका माइक्रोस्कोपी और सिंपल मतलब लीeuwenhoek और जॉनसन के बारे में क्लियर हुआ। तब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? देखिए, कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ होता है, लेंस। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रोस्कोप का। जो माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जिसमें मोर देन वन लेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो जनरली आप यूज करते हो अपने लैबोरेटरी में, आप देखते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो माइक्रोस्कोप का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका बहुत सारा पार्ट्स है, हम सारे को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए अभी समझने के लिए वो कैसे माइक्रोस्कोप काम कर रहा है, जितना इम्पोर्टेंट है हम उतनी ही चीज़ों को हम देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप के साथ जो इम्पोर्टेंट है, जो टर्म मैंने बोला, लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंस होता है। तो आप देखो यहाँ पे कितना लेंस है, 3 लेंस है। एक है आपका आईपीस या ऑक्यूलर लेंस, सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, थर्ड है आपका यहाँ पे कंडेंसर लेंस। अच्छा, इस पे आने से पहले और एक टर्म है माइक्रोस्कोप के साथ जो इम्पोर्टेंट है, वो आप ऐसे समझो, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है। मतलब आप जब कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो कैसे देखोगे? जैसे कि आप समझ लो, आप एक बिल्कुल अंधेरे रूम में खड़े हो, तो आपको कोई नहीं देख सकता। अगर आपके रूम का लाइट ऑफ है, पूरा अंधेरा है, तो कोई अगर बाहर से आता है तो आपको कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। आइदर वो लाइट ऑन करेगा या फिर वो टॉर्च के साथ आपको देख सकते हैं, मोबाइल का टॉर्च आपके ऊपर फोकस करेगा तो आप भी उनको दिखोगे। तो वैसे ही माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जब सेल हुआ, माइक्रोब हुआ, जो भी, तो वो हमको कैसे दिखते हैं? तो इसके लिए एक सोर्स चाहिए ना, उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए एक सोर्स चाहिए। तो ये सोर्स के बेसिस पे माइक्रोस्कोप के टाइप्स है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे, वो आपका सिलेबस नहीं है। तो हम सिर्फ जो सोर्स, एक सोर्स है आपका लाइट, आपके जो माइक्रोस्कोप है इसी के बेस पे है, तो हम इसी लाइट माइक्रोस्कोप पे ऊपर ही फोकस करेंगे। बाकी वैसे आपका इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी आपका हो सकता है, फिर स्कैनिंग प्रोब भी है, वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो लाइट सोर्स जो आपका होता है, तो मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइट सोर्स के थ्रू आपका ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। तो ये लाइट सोर्स क्या है? ये बेस है माइक्रोस्कोप का, इसी के पास आपका लाइट सोर्स रहता है। तो लाइट सोर्स के पास जो आपका लेंस है, वो आपका है कंडेंसर लेंस। काम क्या करता है?
लाइट को कंडेंस करता है, सिंपली फोकस करता है फिर ऑब्जेक्ट पे। कंडेंसर के लेंस के ऊपर आप देखो, आपको एक स्टेज दिखेगा। स्टेज मतलब माइक्रोस्कोप के, आप एक बार जाके लैब में अपना देखो कि माइक्रोस्कोप क्या कैसे है और पार्ट्स थोड़ा सा देखो, तभी आप और समझ जाओगे। आपका एक स्टेज होता है माइक्रोस्कोप के ऊपर, माइक्रोस्कोप में। तो स्टेज में आप जो अपना जो स्पेसिमेन हो या फिर जो ऑब्जेक्ट हो जिसको आपको विजुअलाइज करना है, जिसको आपको देखना है, तो उसी स्टेज के ऊपर आप एक स्लाइड होता है ना, उस स्लाइड में ऑब्जेक्ट को डाल के आप उसी स्टेज में ही इसको रखते हो। ठीक है, तो आपका लाइट सोर्स यहाँ पे है, आपने लाइट दिया तो फिर कंडेंसर लेंस से लाइट कंडेंस हुआ, फिर फोकस हुआ आपका ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के पास आपका जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। नाम में भी सिमिलरिटी है, ऑब्जेक्ट के पास जो आपका लेंस है वो हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर यहाँ से लाइट सोर्स जाके जब आपको दिखेगा, वो जो आप जो विजुअलाइज करोगे अपने आई के पास, आप इसी के थ्रू देखोगे। ये है आपका आई पीस लेंस या ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो लाइट सोर्स के पास हुआ कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्ट के पास हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, आपका आई के पास हुआ ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस क्या होता है कि कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में सिंगल एक होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्यूलर, और जिसमें आपका आई पीस लेंस दो होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर। ठीक है, तो अभी तक हम जो माइक्रोस्कोप का इंपॉर्टेंट पार्ट देखे, एक स्टेज जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, और तीन तरह के आपका लेंस। ठीक है, और आपका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो लाइट, हम बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो लाइट ही आपका इल्यूमिनेशन का सोर्स है। तो और एक टर्म जो लेंस के साथ अभी आएगा वो ये कि आप जो चीज को नेकेड आई में नहीं देखते हो, नहीं देख पा रहे हो, वो आपको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। तो रीजन बीइंग कि माइक्रोस्कोप आपको मैग्नीफाई करके चीजों को दिखाता है। मतलब जो छोटा सा चीज है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो आपको नहीं विजुअलाइज हो रहा है, माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई कर देता है, इसीलिए वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो वो मैग्नीफाई किसके थ्रू होता है? लेंस। लेंस के साथ आपका ये मैग्निफिकेशन वर्ड एसोसिएटेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो कंडेंसर लेंस से आपका लाइट सोर्स को कंडेंस किया। मैग्निफिकेशन दो जगह होता है आपका, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के थ्रू आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन मतलब वो जो बड़ा करके आपका दिखा रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करते हैं आप। और ऑब्जेक्टिव लेंस आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आप देखोगे ऐसे लिखा होगा उसके ऊपर 20x, 30x, 40x, इस तरह का वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है? 20x मीनिंग 20 गुना ज़्यादा, 30x मीनिंग 30 गुना ज़्यादा, 40x मीनिंग 40 गुना ज़्यादा। मतलब वो यहाँ तक ऑब्जेक्ट को बढ़ा पा रहा है, मैग्नीफाई कर पा रहा है। और आईपीस लेंस का यहाँ पे एक सर्कल की तरह मतलब रहता है पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है 10x, 10 गुना ज़्यादा। ये आपको इमेज को दिखा सकता है बड़ा करके। तो इस माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ? आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन, आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, ये आपका माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन हुआ। सपोज आप उसको अपने ऑब्जेक्ट को 20x ऑब्जेक्टिव पे फिक्स किए हो, तो आपका कितना होगा? 20x आएगा इंटू 10x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उतना वो आपको मैग्नीफाई करके इमेज को आपको दिखा रहा है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप का दो यहाँ पे जो ऐसे नॉब जो से दो होते हैं,
ये आपका ऐसे नॉब जो होते हैं, एक होता है आपका कोर्स एडजस्टमेंट और एक होता है आपका फाइन एडजस्टमेंट। इससे आप क्या करते हो, बेसिकली जो स्टेज है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, आप उसको भी मूव कर सकते हो कि कितने में आपको फोकस करना है। स्टेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो और इसका ऊपर नीचे डिस्टेंस मैटर करता है कि कितने डिस्टेंस पे रखोगे तो कितना फोकस होगा, तो वो आप क्लियरली दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से ये एडजस्टमेंट नॉब सारा होता है, ताकि आप प्रॉपरली फोकस करके अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको विजुअलाइज कर सको। तो यहाँ तक हम लोग जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम पार्ट्स देखे कि क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं और ये कैसे मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के जो डिटेल है और जो आपका और एक टर्म जो आएगा माइक्रोस्कोप के साथ, वो है रिजोल्यूशन। ठीक है, ये एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली दिखाता कैसे है, मतलब मैग्नीफाई तो किया, डिस्टिंग्विश कैसे कर रहा है, रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है उसका, और इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। जब 11th-12th क्लास में आपका रे ऑप्टिक्स आप पढ़े होंगे, तो रे ऑप्टिक्स को यूज करके हम देखेंगे कि आपका इमेज एक्चुअली में कैसे फॉर्म हो रहा है। जैसे उसमें आपका आ जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर आएगा आपका रिजोल्यूशन में। ये सब टर्म हम लोग नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी के क्लास में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो अब आप सेल डिस्कवरी, क्योंकि हमने लीविनहुक को लीविनहुक हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। जब आप सेल डिस्कवरी के बारे में आप बात करते हो, उसमें आपका 5 साइंटिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो रॉबर्ट हुक, जो कि आपका सेल वॉल का डिस्कवरी किए थे, जो उन्होंने इनको सेल समझा था, तो रॉबर्ट हुक। आपका सेकेंड आएंगे स्लीडेन एंड स्क्वाल, जो आपका सेल थ्योरी प्रोपाउंड किए थे। ये आपका 3 हुए। और फोर्थ में आएंगे रॉबर्ट वॉर्को, जो आपको ये बोले थे सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलर का जो कॉन्सेप्ट है। और फिफ्थ में आपका ये ल्यूविनहुक भी इम्पोर्टेंट है। तो सेल डिस्कवरी में जो 5 साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वो यही 5 है, इनको आपको याद रखना है। और हम माइक्रोस्कोप का जो बाकी के डिटेल हैं, तो हम वो नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी के क्लास में देखेंगे, और वो लाइट माइक्रोस्कोपी के ही रिगार्डिंग देखेंगे। हम इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग प्रोब में नहीं जाएंगे। और अगर हमारा आज का क्लास आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।